What we are learning, everyone? Yes, what we are learning? We are learning determiners in English. If somebody asks you, what are determiners? You can say determiners are technically adjectives. They are the part of adjectives. Virtually they are adjectives. On the basis of their virtue, on the basis of their qualities, they are actually adjectives. So ये उसी का हिस्सा है adjectives का. अब इसको समझने के लिए मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, until and unless you understand nouns, you can never understand determiners. तो nouns की दो कैटेगरी हो जाती है, पहली काउंटेबल और दूसरी अनकाउंटेबल. काउंटेबल नाउन दो प्रकार के, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, और अनकाउंटेबल नाउन आपका एक ही होता है. अब आप देखो यहां पर अगर हम इसके बारे में बात करें सिंगुलर के बारे में, तो पेन, पेंसिल, बॉय, आर, गर्ल, स्टूडेंट, है ना, अम्ब्रेला, ये सब आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. इनके प्लूरल बताओ. पेन का प्लूरल पेन्स, पेंसिल का प्लूरल पेंसिल्स, बॉय का प्लूरल बॉयज, आर का प्लूरल आर्स, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स, स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंट्स, अम्ब्रेला का प्लूरल अम्ब्रेलास, है ना. इस तरीके से चलता है. अनकाउंटेबल नाउन में आपका आता है इंक, वाटर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, शुगर, ठीक है, इंक, वाटर, शुगर, ये इस तरीके से आपका आप देख सकते हैं. और बताइए अनकाउंटेबल नाउन में मनी, ठीक है. अच्छा, एक वर्ड होता है पेपर. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट पेपर इज काउंटेबल, बट वर्चुअली इट्स अनकाउंटेबल. व्हाई इट इज अनकाउंटेबल? बिकॉज पेपर इज अ मटेरियल, यू नो. पेज जो है दे आर काउंटेबल. पेज का प्लूरल होता है पेजेस. आप पेज और पेजेस को काउंट कर सकते हैं, बट यू कैन नेवर काउंट अ पेपर. पेपर जो होता है वो पदार्थ होता है, पेपर से ही पेजेस बनते हैं. कुछ आ रही बात समझ में? पेपर से ही पेजेस बनते हैं. तो पेपर आर अनकाउंटेबल. सो नेवर से, व्हेन यू से इन इंग्लिश गिव मी अ पेपर, गिव मी अ पेपर, दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग. व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज हियर द पेपर इज अनकाउंटेबल. And you can never use any article before, you can never use any article in any indefinite article a or an before any uncountable noun. मैंने आपको कल ही बताया था कि किसी भी uncountable noun के आगे a और an का उपयोग नहीं होता. a और n का उपयोग हमेशा होता है singular countable noun के आगे. So before any singular countable noun, we have to use article a or n. So this sentence is virtually and grammatically completely wrong when you say give me a paper. Now the question arises, sir, what is the right sentence? If it is wrong, then what would be the right sentence? The right sentence is going to be give me a piece of paper. Give me a piece of paper. That is the right sentence. Give me a piece of paper. मुझे एक पेपर का क्या दो? पीस दो. That is the sentence. Give me a piece of paper. Give me a piece of paper मतलब मुझे क्या दो? एक पेपर का पीस दो, टुकड़ा दो. So this is the right. अब आपने कहा मुझे दो पेपर दो, तो give me two papers. Wrong. Give me two pieces of paper. Give me two pieces of paper. ऐसा बनाना पड़ेगा. ये सही है, ये सही है, ये गलत है ना. इंग्लिश मजेदार. तो बहुत सारी चीजें हैं. There are a lot of things that we must know. Let's talk about the determiners today. So first we need to understand actually the nouns, and we have understood the nouns. अब determiners में जो जो चीजें आती हैं उसमें सबसे पहले एक पेयर आप देख लो, सम का और एनी का. फिर मैं आपको एक पेयर बताऊंगा मेनी का और मच का. फिर मैं एक पेयर आपको बताऊंगा फ्यू का और लिटिल का. फिर मैं एक पेयर आपको बताऊंगा ईच का और एवरी का. तो इनको पेयर में ही लर्न करेंगे अपन. फर्स्ट विल लर्न सम एनी, और सम और एनी के साथ में नो को भी स्टडी कर लो.
ठीक है, सम, एनी और नो तीनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। आइए लेट्स स्टडी। तो जब आप बात सम की करते हैं, देखिए सम जो है, अगर आप सम की बात कर रहे हो, सम और एनी को आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो सम जो है एक ऐसा डिटर्मिनर्स है, इज यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये लो भाई, सम एक ऐसा डिटर्मिनर्स है जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है, बट नेवर यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये थोड़ा सा ध्यान देना। लेकिन किसके साथ यूज कभी मत करना, काउंट सिंगुलर के साथ। मतलब आपको कभी भी सम का उपयोग सम पेन नहीं होगा, सम पेन्स होगा, सम पेंसिल नहीं होगा, सम पेंसिल्स होगा, क्योंकि सम मतलब होता है कुछ। अब कुछ पेन की कुछ पेन्स, ऑब्वियसली कुछ पेन्स होगा, पेंसिल्स होगा, बॉयज होगा, तो सम का उपयोग यहां नहीं होगा, बाकी यहां भी हो जाएगा। सम इंक भी होता है, सम वाटर भी होता है, सम शुगर भी होता है, सम मनी भी होता है, सम पेपर भी होता है। सम का उपयोग अनकाउंटेबल में भी होता है और काउंट। लेकिन एक और कंडीशन है, वन मोर कंडीशन वी हैव, बट नेवर यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। ये लो भाई, ये भी इसका नेचर है। सम को एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, और दूसरा कभी भी सम को नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज मत कर देना। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, यहां पर मैंने कहा शी हैज सम बुक्स, उसके पास कुछ किताबें हैं। अब आपसे कहा गया इसको नेगेटिव में बनाओ, तो इसका नेगेटिव बताइए क्या होगा। नेगेटिव होगा शी डजंट, हैज का हो जाएगा हैव। शी डजंट हैव सम बुक्स, नो, दिस सम विल चेंज इनटू एनी। She doesn't have any book, or you can say she has some की जगह अगर आप नेगेटिव बना रहे हो तो no book कर देना। That is, she has no book, or she doesn't have any book, but never say she doesn't have some books. That's going to be completely wrong because some can never be used with any negative sentence. This is extremely important that with any negative sentence, you never have to use some. This is the rule that you must know. देखो मैं दोनों तरीके से पढ़ा रहा हूँ. I'm using Hindi sometimes I'm using English, but in most of the case I'm using English because I want you all to understand these things in English so that you can improve your listening as well. Now you can see the exact use of sum, how sum is actually working. तो ये रहा sum का use. Let's talk about the any. अब भाई एनी एक ऐसा है जिसका उपयोग अफर्मेटिव में भी हो जाता है, नेगेटिव में भी हो जाता है, एंड इंटरोगेटिव में भी हो जाता है. एनी इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. यू नो, एनी जो है वो सभी के साथ यूज हो जाता है. मतलब एनी का उपयोग आप जो है सभी के साथ कर सकते हैं. ठीक है, यस, एनी कैन बी यूज्ड विथ अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. ठीक है, आप तीनों के साथ एनी का उपयोग कर सकते हैं. देयर वुड बी नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. चलिए देखिए प्लीज, लेट्स एनी को पहले अफर्मेटिव के सेंटेंस. मैंने कहा कोई मिस्टर शर्मा आपको बुला रहे हैं. मान लीजिए आपके घर के दरवाजे के सामने कोई व्यक्ति आया और बोल रहा कि मैं मिस्टर शर्मा हूं, आपके पापा को भेजिए. तो आप क्या कहोगे? पापा, कोई मिस्टर शर्मा आपको बुला रहे हैं. क्या कहोगे? पापा, एनी मिस्टर शर्मा इज कॉलिंग यू. नाउ यू कैन सी दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंस. एनी मिस्टर शर्मा इज कॉलिंग यू. कोई मिस्टर शर्मा आपको बुला रहा है. ठीक है, मैंने कहा कोई भी लड़का यहां आ सकता है. एनी बॉय कैन कम हियर. आपने कहा सर क्या कोई भी लड़का इंग्लिश बोल सकता है? मैंने कहा एनी बॉय कैन स्पीक इंग्लिश, एनी गर्ल कैन स्पीक इंग्लिश, एनी बडी कैन स्पीक इंग्लिश, एनी वन कैन स्पीक इंग्लिश. तो कोई भी के मीनिंग के सेंस में हम एनी का उपयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं.
दूसरा मीनिंग देखो, मैंने वहां किसी को नहीं देखा, मैंने वहां किसी लड़के को नहीं देखा। आई डिडंट सी एनी बॉय देयर। मैंने कहा क्या वहां किसी लड़के को देखा था आपने बैठे हुए? डिड यू सी एनी बॉय सिटिंग देयर? नो नो नो, आई डिडंट सी एनी बॉय सिटिंग देयर। नो नो, आई डिडंट सी एनी सिटिंग बॉय नहीं देयर। मैंने वहां किसी लड़के को बैठा हुआ नहीं देखा, वहां तो कोई लड़का था ही नहीं इवन। इनफैक्ट देयर वाज नो बॉय देयर, यू नो। तो दिस इज द थिंग। ऐसे इंटरोगेटिव में भी आप बनाना चाहें, सो इट कैन बी यूज्ड इन इंटरोगेटिव एज वेल। इंटरोगेटिव में क्या बनाओगे? क्या आपने वहां किसी लड़के को देखा? डिड यू सी एनी बॉय देयर? डिड यू सी एनी गर्ल देयर? क्या किसी लड़की को देखा आपने हंसते हुए वहां? डिड यू सी एनी गर्ल लाफिंग देयर? नो, आई डिडंट सी एनी गर्ल लाफिंग देयर। All the girls were listening, nobody was laughing there. So you can see how any is being used. Any can be used with affirmative, negative and interrogative sentence. Some can be used with only affirmative sentence, and in some cases it can be used with interrogative sentence as well. Like when you say क्या आपके पास थोड़ा पानी कुछ पानी है? Do you have some water? Do you have some money? So in some cases we can also use an interrogative sentence as well. So this is some and any. अगर मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊँ and after teaching this topic if I give you an exercise to do it, तो वो आपसे फिर बननी चाहिए। वो एक्सरसाइज आपसे बननी चाहिए इसको सीखने के बाद में। मेरा मानना है कि भाई अगर इतना आपने सीखा है तो फिर एक्सरसाइज आपसे बननी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज कैसे यूज हो रही है अभी आपको पता होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट दैट वी हैव इज मेनी एंड मच। तो पहले मेनी और मच में अंतर समझो। मेनी इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये जितने भी लिखे हैं इनके सबके साथ मेनी लगेगा, ठीक है, और जितने भी अनकाउंटेबल है उनके साथ मच लगेगा। तो मेनी इज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, मच इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले तो मेनी और मच के बीच में अंतर को समझो। मेनी इज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। किसके साथ यूज करना है हमें इसे? प्लूरल काउंटेबल नाउन। एंड much is used with uncountable nouns। और much का जो उपयोग होता है वो किसके साथ करते हैं? uncountable noun के साथ करते हैं। तो ये इस तरीके से many और much आपका वर्क करता है, ठीक है। ये हो गया आपका many, ये हो गया आपका much। एग्जाम्पल्स देखो। She has not made many sentences। उसने कई सारे sentences नहीं बनाए। They don't have much knowledge about it। ठीक है, तो अब देखो ये आ गया much आपका। उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है। They don't have much knowledge about it। तो ज्यादा नॉलेज, मच नॉलेज। कई सारे सेंटेंसेस, मेनी सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये मेनी आपका नेगेटिव आपका यूज हो गया किसके साथ में? प्लूरल के साथ में, प्लूरल काउंटेबल के साथ में, और मच हो गया अनकाउंटेबल नाउन के साथ। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। अब ऐसे ही होता है कम के लिए। अगर कोई संख्या में कम है तो उसके लिए काउंटेबल में लगता है फ्यू और अनकाउंटेबल में लगता है लिटिल। ये विशेष ध्यान आपको देना है। जैसे आपने कहा मेरे पास थोड़े पेन हैं, I have few pens। मेरे पास थोड़ा पानी है, I have little water। तो देखो वाटर अनकाउंटेबल है इसलिए लिटिल लगाया, और पेन थोड़े हैं संख्या में इसलिए फ्यू लगाया। तो आप देख सकते हैं पेन्स के साथ फ्यू लगाया हमने, वाटर के साथ आपने लिटिल लगाया। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज कंप्लीटली इजी। यू कैन लर्न इट, यू कैन प्रैक्टिस इट, यू कैन यूज इट इन माई लैंग्वेज। चलिए अब जो काम की बात है वो देखो कि सर फ्यू तो ठीक है, अब फ्यू क्या है? फिर द फ्यू क्या है? और अगर आपको ये समझ में आ जाते हैं तो आप लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये तीन आपके होते हैं। और ये तीन आपके किस तरीके से काम करते हैं ये आपको समझना है। फ्यू मतलब होता है थोड़ा, ये भी थोड़ा, और ये थोड़ा बहुत, ये थोड़ा सा, ये थोड़े से। मतलब ये जो फ्यू होता है ये नेगेटिव मीनिंग देता है। कोई भी चीज़ इतनी कम होती है, ये लिटिल का मतलब भी वही होता है थोड़ा सा।
किसमें? नेगेटिव मीनिंग। अब नेगेटिव मीनिंग कैसे देता है वो देखो। आपने कहा आई हैव लिटिल वाटर टू ड्रिंक, आई हैव लिटिल वाटर, मेरे पास थोड़ा पानी है, मैं आपको नहीं दे सकता पीने के लिए। आई कांट गिव यू वाटर टू ड्रिंक, मैं आपको पीने के लिए पानी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पानी कितना है? थोड़ा है। दैट इज एट द सेम टाइम अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। ये अफर्मेटिव और पॉजिटिव मीनिंग देता है। कैसे देखो पॉजिटिव मीनिंग कैसे? मेरे पास है थोड़ा पानी, आप ले सकते पीने के लिए चाहे तो। क्या कहेंगे? आई हैव अ लिटिल वाटर, यू कैन टेक टू ड्रिंक इफ यू वॉन्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका यूज होता है। और ऐसे ही होता है द लिटिल, थोड़ा बहुत। मैंने कहा जो थोड़ा बहुत पानी मेरे पास था, ये देखो थोड़ा बहुत जो है इसके आगे द लगा है, द मतलब लगा निश्चित आर्टिकल, है ना, तो जो के साथ आएगा। जो थोड़ा बहुत पानी मेरे पास था, जो थोड़ा बहुत पानी मेरे पास था वो तुमने पी लिया, मेरे पास कोई पानी नहीं बचा। तो जो थोड़ा बहुत पानी मेरे पास था, इसकी इंग्लिश होगी द लिटिल वाटर, जो मेरे पास था, दैट आई हैड, यू हैव ऑलरेडी ड्रंक इट। ठीक है, नाउ आई हैव नो मोर वाटर, अब मेरे पास कोई और पानी नहीं बचा। तो द लिटिल वाटर दैट यू हैड, द लिटिल वाटर आई हैड, जो थोड़ा बहुत पानी मेरे पास था, जो थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे था, मैंने आपको बता दिया। द लिटिल नॉलेज दैट आई हैड, you know, the little knowledge that I had, I have informed you. Now I have no more knowledge. तो जो थोड़ा बहुत अनकाउंटेबल चीज के लिए थोड़ा लिटिल, अ लिटिल और थोड़ा सा लिटिल। ऐसे ही फ्यू नेगेटिव मीनिंग में आएगा। कैसे नेगेटिव में? कैसे? आपने कहा सर मेरे पास थोड़े ही पेन है, मैं नहीं दे सकता आपको। आई हैव फ्यू पेन्स, आई कांट गिव यू एनी पेन, मैं आपको कोई पेन नहीं दे सकता। ऐसे देखो अ फ्यू, मेरे पास है थोड़े पेन, आप ले सकते हैं चाहे तो। आई हैव अ फ्यू पेन्स, यू कैन टेक इफ यू वॉन्ट, इफ यू वॉन्ट, आप ले सकते हैं यदि आप चाहें तो। तीसरा, जो थोड़े बहुत पेन मेरे पास थे, द फ्यू पेन्स दैट आई हैड, you have already taken them, जो थोड़े बहुत पेन मेरे पास थे वो आपने पहले ले लिए। आई हैव नो मोर पेन नाउ, अब मेरे पास और कोई पेन नहीं बचे। तो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इनके बीच में कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर आपको फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू समझ में आ गया तो आपको लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। So this is the pattern to understand the things. और इस टेक्निक से समझोगे, you will never get confused. Let's talk about the last, each and every. Each and every. Each का मतलब होता है प्रत्येक और every का मतलब होता है हर। सबसे पहले तो ये दोनों आप लोगों आपके एडजेक्टिव हैं, तो इनके बाद, दोनों के बाद, ये नियम ही है, ईच और एवरी के बाद हमेशा जस्ट बस सिंगुलर नाउन। कौन सा नाउन? सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब? एंड सिंगुलर पॉजेसिव का उपयोग होता है, का उपयोग होता है। ठीक है, तो ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर
पजेसिव का उपयोग होता है। ये रूल है जो हमें सबको माइंड करना है। वी ऑल हैव टू माइंड दिस रूल। एग्जाम्पल देखो आप, मैंने कहा प्रत्येक लड़का, ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क। हिंदी मतलब होगा प्रत्येक लड़का अपना काम स्वयं कर रहा है, या प्रत्येक लड़का अपना काम कर रहा है। प्रत्येक लड़का अपना काम, अगर मैं स्वयं लिख दूंगा तो स्वयं के लिए हिमसेल्फ लिखना होगा फिर आपको। प्रत्येक लड़का अपना काम स्वयं कर रहा है, तो इंग्लिश बनेगी ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ। प्रत्येक लड़की स्टेज पर आई और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। ईच गर्ल कैम ऑन द स्टेज, गर्ल्स नहीं, गर्ल सिंगुलर है ना। ईच गर्ल कैम ऑन द स्टेज एंड इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, देमसेल्व्स नहीं, हरसेल्फ, है ना। तो सिंगुलर नाउन आप देखो कैसे सिंगुलर नाउन लगा, ये सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव, ये इस तरीके से आपका चल रहा है। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव का उपयोग होता है इस तरीके से। आप देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, है ना। तो व्हाट आई बिलीव कि चीज़ें कठिन नहीं है, चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है, चीज़ें आसान है, समझने वाली है। प्रत्येक लड़का अपना काम स्वयं कर रहा है ना। तो ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ। ऐसे ही देखो एवरी, मैंने कहा हर लड़का चाहता है कि उसे एक अच्छा जॉब मिले। एवरी बॉय वॉन्ट्स टू हैव अ गुड जॉब, ठीक है। लेकिन उस जॉब के लिए कोई भी लड़का मेहनत नहीं करना चाहता। बट फॉर दैट जॉब कोई भी लड़के का हो जाएगा नो बॉय। क्या हो जाएगा? नो बॉय wants to work hard. So you can see every boy, हर लड़का, हर लड़की, every girl, हर स्टूडेंट, every स्टूडेंट, हर स्टूडेंट जानता है कि उसको एग्जाम कैसे पास करनी है। क्या कहेंगे? Every student knows how to pass the exam या how to pass the test. Every student know, sorry, no नहीं आएगा, S लगेगा। Every student knows how to pass the test. Every student knows how to pass the test. हर स्टूडेंट्स को पता है टेस्ट कैसे पास करना है। चलिए, so everybody, what I am telling you that I think you must have understood all these determiners that I have explained you today. And what you need to do is to practice it and just try to make your language beautiful by practicing these things. You can see on the board all these particular words: some, any, many, much, few, little, and along with this we discussed about a few, the few, little, a little, the little, each and every we have discussed. Okay, so somehow I hope you must have understood all these things in detail, and you just have to comment how do you think about this particular session and did you like it or not. Okay, chaliye,